हेलो जैन प्यारे साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद है सब आदमी अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं जयेश के सर आज क्लास 10 बिहार बोर्ड 2025 के लिए करेज कोर्स लेकर आए हैं और इस करेज कोर्स में चर्चा होगी चैप्टर वाइज लघुत्तरीय प्रश्न, चैप्टर वाइज लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव, यानी कि प्रत्येक चैप्टर का लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव क्लियर कराया जाएगा। और इसके साथ साथ जितना भी 2011 से लेकर 2024 तक में 2011 से लेकर 2024 तक में प्रश्न पूछा गया है, सभी क्वेश्चन का एकदम सॉल्यूशन लेकर आएंगे। और इस क्लास की नोट्स जो होगी वह नोट्स आपको फ्री मिलेगा और क्लास भी बिल्कुल फ्री मिलेगा, और वो भी कहाँ? तो यूट्यूब पर। तो क्लास को अटेम्प्ट करने के लिए यदि आप भी क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं 25 में, तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि इस क्लास की जो भी नोट्स पीडीएफ होगी वह मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर ही। क्लियर? तो चलो आज क्लास को हम शुभारंभ करते हैं। और आज पहला क्लास में फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन लेकर आए हैं। और इस प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन से जो है हम करीब 150 प्लस ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो एकदम मोस्ट वीआई ऑब्जेक्टिव है। यानी कि यदि आपको प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन में से क्वेश्चन पूछते हैं, इस ऑब्जेक्टिव से एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला है ही नहीं, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बन सका सारे के सारे क्वेश्चन हम उठाकर आए। ठीक है? तो चलो न देरी करते हुए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें, क्योंकि आपको पीडीएफ वो मिलेगा। आते हैं पहला क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? जो पहला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, जो दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला कौन सा दर्पण है, यानी कि दाढ़ी बनाते हैं तो दाढ़ी बनाने में हम कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, इसका राइट आंसर आपको क्या आ जाती है? इसका राइट आंसर आपको आ जाता है अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण का प्रयोग हम अवतल दर्पण का ही प्रयोग क्यों करते हैं? उत्तल हो गया, समतल हो गया, इसका प्रयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि हम नहीं जानते हैं एक ऐसा दर्पण अवतल दर्पण है जिसमें क्या होते, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। ऐसा नहीं बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। भी मतलब हो जाता है इसमें और किसी प्रकार की प्रतिबिंब बनता है। और कैसे प्रतिबिंब बनता है? तो छोटा वस्तु के बराबर और बड़ा बनता है, तीनों प्रकार की बनता है। तो यहाँ पर हम जब बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो इस केस को प्रयोग करते हैं, और जिससे क्या होते हैं, दाढ़ी काटने में आसान होती है। अब दाढ़ी काटने में आसान कैसे होते हैं? क्योंकि जब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा तो छोटा से छोटा दाढ़ी भी क्या होगा, बड़ा दिखाई देगा, और उसको क्या करेंगे, आसानी से काट देंगे। क्लियर? नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका प्रयुक्त हम लेंस बनाने में नहीं करते हैं? इसका राइट आंसर आपको क्या आ जाएगा? मिट्टी। मिट्टी का एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका हम क्या करते हैं, लेंस में प्रयुक्त नहीं करते। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं, यानी कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण पर बनते हैं उस कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं? यदि इसका आप आंसर लगाते हैं तो आंसर 99% बच्चा गलत देगा। इसका आंसर 99% बच्चा गलत देगा, और गलत इसलिए देगा, और गलत क्या आंसर आएगा? इसका आएगा परावर्तन कोण। कौन सा कोण आते हैं? परावर्तन कोण आ जाएगा। लेकिन ये क्या है? बिल्कुल गलत है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। इसका आंसर कैसे है? इसका आंसर समझने से पहले सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझो, जो निर्गत किरण क्या होती है। निर्गत किरण क्या होते हैं? यदि आप लोग जितना क्लास देखे हैं तो एक बार ईमानदारी पूर्वक बताना, जो 3 नंबर का जो आंसर आप लोग के मन में क्या आया था। क्लियर? तो चलो सबसे पहले इसकी कंसेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक ले लेते हैं कांच की टुकड़ा, एक ले लेते हैं कांच की टुकड़ा। क्लियर? एक क्या ले लिए? कांच की टुकड़ा ले लिया। अब कहिएगा जो कांच की टुकड़ा हम क्या करेंगे, काहे हम कांच का टुकड़ा लिए? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच। निर्गत किरण कब होती है? जब प्रकाश की अपवर्तन होती है। परावर्तन में निर्गत किरण नहीं हो, परावर्तित किरण होती है, यानी कि अपवर्तन से। इसलिए हम क्या लेते हैं, कांच की टुकड़ा लेते हैं। और इस कांच की टुकड़ा आप इधर बाहर में यदि देख रहे हैं तो बाहर में क्या है, हवा फैला हुआ। बाहर में क्या है, हवा है। इधर क्या है, हवा है। और हवा और एक क्या है, कांच है। तो आपको पता होगा, आपको पता यह होगा कि हवा की अपेक्षा ये हो गया क्या,
हवा हो गया। और यह हवा कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। और इसके बाद हम कांच का ले तो कौन सा माध्यम हो गया? सघन माध्यम। क्लियर? कांच सघन माध्यम और हवा कौन से माध्यम? विरल माध्यम है। क्लियर? जब हम क्या करते हैं, किसी प्रकाश की किरण को, किसी भी प्रकाश की किरण को कहां से गुजारते हैं? किसी भी प्रकाश किरण को जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में लाते हैं, जब प्रकाश की किरण को विरल माध्यम से कहां लाते हैं? सघन माध्यम में, यह प्रकाश की किरण क्या होती बताओ? यह प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्लियर? प्रकाश किरण किधर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर। इसके बीच में क्या आएगा? एक अभिलंब होगा। इसके बीच में एक अभिलंब होगा, ऐसे। इसके बीच में क्या होगा? एक अभिलंब होगा। अभिलंब को हम कलर चेंज करके, एक अभिलंब होगा। इसके बीच में एक अभिलंब आएगा। अरे क्या कर रहे हैं? इसके बीच में क्या आएगा? एक अभिलंब आएगा। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब क्या होती है? तब यह अभिलंब से दूर हट जाती है। तब यह क्या होगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी। तब क्या होगी? यह अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो फिर इसके बीच में क्या होगा? एक अभिलंब बनेगा। फिर इसके बीच में क्या होगा? एक अभिलंब बनेगा। क्लियर? एक अभिलंब और बनेगा। क्लियर? इस प्रकार से कुछ। अब यहाँ पर आप कुछ देख रहे हैं। अब कुछ क्या देख रहे हैं? देखिए यहाँ से, अब आप यहाँ से क्या देख रहे हैं उसकी बात करिए। यह आपको यह जो दिखाई दे रहा है, आपको यह जो दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया? अभिलंब। अभिलंब हो गया। और ये क्या हो गया? आपतित किरण। आपतित किरण। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच का नाम बना कोण को कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण आय। इसके बीच बना कोण को कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण आय। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कौन सा किरण हो गया? इस किरण को कहते हैं अपवर्तित किरण। इस किरण को कौन सा किरण कहते हैं? इसको कहते हैं हम अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और ये क्या है? अभिलंब। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को कौन सा कोण कहते हैं? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को कौन सा कोण कहते हैं? इस कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण, यानी कि आर। इस कोण को कौन सा कहते हैं? अपवर्तन कोण आर। और एक अभिलंब आप यहां से देख रहे हैं, ये भी क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। और इधर आप देख रहे हैं प्रकाश की किरण क्या हो रहे? जो कांच में से बाहर आ रहे। जब कांच में से बाहर आते थे, इसको कहते हैं निर्गत किरण। निर्गत किरण। तो हमको पूछा कौन सा किरण? निर्गत किरण और अभिलंब। तो निर्गत किरण और अभिलंब, यानी कि ये वाली कोण, यानी कि ये वाली कोण। और ये वाली कोण में जो बनता है, इस कोण को हम क्या कहते हैं? ई से सूचित करते हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं निर्गत किरण। ई बराबर क्या होगा? ई बराबर निर्गत किरण। ऐसे यहाँ ई बराबर कौन सा? निर्गत किरण। निर्गत किरण। तो क्लियर हुआ? निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा कोण होता है? तो निर्गत कोण। कौन सा कोण? निर्गत कोण। क्लियर? चलो नेक्स्ट। किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे दो, किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे हम कहते हैं, बाहर की ओर उभरे हो, इसे हम क्या कहते हैं? अब कोई ठोस है, मान ले ऐसे, मान लेते हैं क्या ऐसे कोई ठोस है, इस प्रकार से, इस प्रकार से कोई ठोस है। और इस ठोस में क्या होती है? बाहर की ओर उभरा है। कैसे है? इस ठोस में बाहर की ओर ऐसा कोई उभरा है। जब बाहर की ओर उभरा होता है, क्या होते हैं? बाहर की ओर उभरा है, या हम कह सकते हैं ऐसे कोई ठोस है, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे। और इसमें क्या है? बाहर से एक उभरा हुआ है, ऐसे ऐसे उभरा हुआ। इसको हम कौन सा लेंस कहते हैं? इसको हम कहते हैं दोस्त उत्तल लेंस। इसको कौन सा लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? जो साइड का अपेक्षा बीच में मोटा होता है। जब बीच में मोटा तभी होगा, बीच में क्या होगा? उभरा हुआ रहेगा। बीच में मोटा तभी होगा, जब बीच में क्या होगा? उभरा हुआ। क्लियर? 4 नंबर का नेक्स्ट।
उसके बाद हम बात करते हैं ई कैसे चल गया, ई कैसे हो गया। अरे चलो फिर समझ लेते, रहने दो, क्वेश्चन हम चेंज करते हैं। सर्च लाइट परावर्तक सतह होता है, यानी कि सर्च लाइट की जो परावर्तक सतह होती है वो कैसे होती है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह दोस्त उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, या इनमें से कोई भी। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसे होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, यह तो बोलना ही नहीं है, यह बोलना ही नहीं है, क्योंकि यह बचपन ही से पढ़ते आते हैं। छठा सतवां से ही लगभग हमको इस प्रकार से पढ़ने को मिलता है। प्रकाश सॉरी, यहाँ पे क्या है, मिस्टेक है, यहाँ पे क्या है, मिस्टेक है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, मिस्टेक है, इसमें क्या होगा, पावर 8 होगा, पावर 8 होगा, सभी में क्या होगा, पावर 8 होगा। हम इसको फिर से लिख देते हैं, इसमें क्या होगा, ये गलत है, ये टाइप में, इसमें क्या होगा, सभी में पावर 8 होगा। 3 × 8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 8। इसमें अब बताओ क्या होगा, अब क्लियर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा, मीटर प्रति सेकेंड होगा। अब नजर आ रहा होगा, इसमें भी 3 × 10⁸ है, तो सब में तो वही है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, किलोमीटर प्रति सेकेंड, जो कि गलत है, जो कि गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए आगे बात करते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित है, यानी कि परावर्तन के नियम से यह इसमें से कौन सा बात सही है। परावर्तन के नियम से इनमें से कौन सी बात सही है। तो परावर्तन के नियम हम जानते हैं 2 होते हैं। परावर्तन के कितना नियम होता है, तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम, प्रकाश का परावर्तन का पहला, ऐसे ये हो गया कोई परावर्तक सतह। और परावर्तक सतह आपतित किरण और इधर से चला जाएगा, अरे चलो इधर चला जाएगा परावर्तित किरण, और बीच में आ जाते हैं क्या, अभिलंब, बीच में आ जाते हैं क्या, अभिलंब। तो प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम कहते हैं आपतित किरण, प्रकाश की परावर्तन का पहला नियम कहते हैं जो आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, आपतित किरण, और ये हो गया अभिलंब नॉर्मल एन। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होता है, तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। और इसी का दूसरा नियम क्या कहते हैं, प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहते हैं, तो प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं अवतल कोण। कौन सा कोण, तो प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहते हैं, आपतन कोण आई, और इधर क्या होते हैं, परावर्तन कोण आर, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण आई इक्वल टू कोण आर का, कोण आई इक्वल टू कोण आर का। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, जो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आपतन कोण नहीं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्लियर। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि आप सब पहले पढ़ रखे हैं तो ऑब्जेक्टिव को हमसे पहले आप आंसर देने का प्रयास कीजिए। यदि आप वीडियो को बाद में भी देख रहे हैं तो कितना आपको सही आया कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। हजामत मतलब क्या होता है, जहाँ तो हम क्या करते हैं, यहाँ साइनोन हम बोल सकते हैं। तो साइनोन में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, या हम कह सकते हैं ब्यूटी पार्लर जो होता है, कौन सा, ब्यूटी पार्लर, जिसमें शादी के दिन में लड़कियां सब जाती है एकदम धुंधला भूत बन के और उधर से निकलते एकदम देवी बन के, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ब्यूटी पार्लर। तो ब्यूटी पार्लर में जो होती है तो कौन सा दर्पण, या हम कहते हैं हजामत के लिए होता है, तो कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो हजामत के लिए हो, या हम कह सकते हैं ब्यूटी पार्लर में परी बनने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, तो प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती हैं, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की बात कर ले, चाहे मुख्य फोकस की बात कर ले या हम वक्रता केंद्र की बात करें, तो दोनों की संख्या कितना होती है, 2। दोनों की संख्या कितना होती है, 2 होती है। आगे किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है, अपवर्तनांक में पड़ा होगा सैनाई बट्टा सैनार, सैनाई बट्टा सैनार। क्लियर। तो सैनाई बट्टा सैनार हो जाएगा। क्लियर।
आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन हो, प्रकाश का अपवर्तन हो, दोनों का कितना नियम होता है? 2। प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन का कितना नियम होता है? 2 नियम होता है। चाहे परावर्तन के चाहे अपवर्तन के, दोनों का नियम कितना होता है? 2 नियम होता है। क्लियर। वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में प्राप्त होता है? छोटे और आभासी प्रतिबिंब किसमें बात करते हैं? छोटे और आभासी प्रतिबिंब। तो छोटे और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो हमको उत्तल दर्पण में होता है। छोटे और आभासी प्रतिबिंब किस में होता है? उत्तल में होता है। और छोटा प्रतिबिंब और किस दर्पण में बनता है? उत्तल में तो बनता है। इसमें छोटा आभासी किस कैसा बनता है? आभासी। आभासी। और प्रतिबिंब कैसा होता है? छोटा होता है। और छोटा और किस दर्पण में बनता है? तो छोटा छोटा इसके साथ साथ बनता है अवतल दर्पण में छोटा बनता है। अवतल दर्पण में क्या होता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है? वास्तविक होता है। इसमें क्या होता है? वास्तविक होता है। अवतल में छोटा बनता है, उसमें वास्तविक होता है। और अवतल में कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल जो होता है उसमें छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और वस्तु के बराबर भी होता है। यदि समतल की बात करते हैं, समतल में कैसा बनता है? तो वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के बराबर बनता है। अवतल में तो बता दिए छोटा, बड़ा और बड़ा बड़ा बराबर तीनों प्रकार की बनती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है? तो अभी जस्ट हमने देखी उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो अभी हमने देखी आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, आपको पूछ दिया जाएगा जो वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब आपको बनता है अवतल दर्पण में। यदि पूछ दिया जाएगा जो यहाँ पर, यदि क्वेश्चन चेंज कर दे, राइट आंसर आप बी मार लेना। राइट आंसर 15 का बी मार लेगा। यदि आपको यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दे, पूछेगा कि उत्तल दर्पण में, सॉरी अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तब ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। तब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अवतल दर्पण जो होता है इसमें दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और आभासी। वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। लेकिन यदि हम उत्तल दर्पण की बात कर ले, तो उत्तल दर्पण में केवल केवल कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? समतल दर्पण में यानी कि कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। केवल कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक। हाँ, यदि ये अवतल दर्पण देगा तो तब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अभी ऑप्शन नंबर कितना? ए होगा। चलो नेक्स्ट। अरे क्या किया? नेक्स्ट बात कर दी। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश आंख को प्रभावित करने वाला ऊर्जा है। प्रकाश आंख को प्रभावित करने वाला क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश किसको प्रभावित करता है? आंख को तो प्रभावित करता है। और आंख जब प्रभावित होता है तो कोई वस्तु क्या होती है? दिखाई देती है। आंख प्रभावित होते हैं, कोई वस्तु क्या होती है? दिखाई देती है। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है? अवतल दर्पण में बनता है। वस्तु छोटा अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल और उत्तल दोनों में बनता है। और ऑप्शन आपको ए और बी दोनों दिया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अवतल में भी और उत्तल में भी। हाँ, यदि आपको पूछ दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है, ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें सिर्फ छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो सिर्फ छोटा प्रतिबिंब देगा तो आपको उत्तल दर्पण से ही होगा। आपको छोटा प्रतिबिंब पूछ रहा है तो छोटा उत्तल में अवतल दोनों में बनता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर। चल अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन होता है जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो, सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो, सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो, तो वह कौन सा दर्पण होगा? जिस दर्पण में सीधा और वस्तु के आकार के बराबर होती है वह होती है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण होती है? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण होती है? समतल दर्पण। हाँ, लेकिन ये इसमें क्या होता है? पार्श्व रूप से उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? पार्श्व रूप से उल्टा होता है। सीधा होता है, वस्तु के बराबर होता है, लेकिन पार्श्व रूप से क्या होता है? उल्टा होता है। पार्श्व उल्टा होता है।
पार्श्व रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। यानी कि पार्श्व रूप से उल्टा मतलब हुआ बायां साइड दायां साइड दिखाई देना, दायां साइड बायां साइड दिखाई देना। ऊपर वाला भाग है तो ऊपर दिखाई देना, नीचा वाला नीचा सीधा होगा। जब नीचा वाला भाग ऊपर दिखाई दे, ऊपर वाला नीचा दिखाई दे, तब उसको बोला जाता है कि उल्टा दर्पण है, सॉरी उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, आगे बात करते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि आर बराबर कितना दिया गया, 40। तो इसकी फोकस दूरी एफ बराबर वाट। आर और एफ आर और एफ में संबंध को अच्छी तरीका से जानते हैं। आर और एफ में संबंध को अच्छी तरीका से जानते हैं। आर और एफ में संबंध क्या है, एफ बराबर आर बट्टा 2, एफ बराबर आर बट्टा 2। और आर का मान कितना है, तो आर का मान 40 है। आर का मान कितना, 40 कट गया, कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 20 का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रही है हमारा, किसी उत्तल लेंस के सामने, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच, किसी भी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है, कोई बिंब रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। 2f मतलब वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और जब फोकस के बीच, वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जब हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर कैसा होता है, तो मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर यहाँ पर किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, यदि आपको पता है, इसका HW हम छोड़ देते हैं, इसको HW में हम छोड़ देते हैं। तो क्लास को खत्म कर देते हैं यहीं पर। यदि आपको पता है कि इसका आंसर कमेंट क्यों कीजिएगा। चलो हाँ, यदि आप PDF चाहते हैं, यदि आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल JSK सर क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।